हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु जीवित और जीतों की प्रतिपद है और जिंदा परमेश्वर है। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए हमें कोई शर्म नहीं आती, और जो कोई गंदगी करता है उसके बारे में बोलने के लिए हमें कोई डर और भय नहीं। डर और भय की आत्मा तो आपके और मेरे जीवन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे सामर्थ की आत्मा दी ताकि आप सामर्थ की रीति से आगे बढ़ते चले जाएं। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं, कुछ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। देखेंगे मत्ती 18 उसका 15 वचन से 17 वचन तक पढ़ेंगे। यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो सुने, अपने भाई को पा लिया, है ना। अगर वो आपकी सुनता है तो आप अपने भाई को पा लिया, अगर नहीं सुनता है तो अपने भाई को आप खो सकते हैं। इसीलिए आप अपने भाई के साथ अच्छा रिश्ता बनाइए, तब जाके परमेश्वर से आपका रिश्ता बन पाएगा। दुश्मन से आप रिश्ता बनाने में कठिनाई महसूस करोगे। जैसे हमारे दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए, उन्हें वचन समझाने के लिए हमें कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो ना समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें समझ की जरूरत है। तो देखिए, हमें आगे बढ़ना है, अपने भाइयों को समझाना है, और यदि वह न सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा, फिर वह एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और चुंगी लेने वालों के जैसा जान। देखो, नहीं समझने वालों को क्या कहेंगे? अन्य जाति और चुंगी लेने वालों जैसा जाने, है ना। अन्य जाति के समान है वो, और चुंगी लेने वाले, लूटपाट करने वाले, नाके में चौराहे में, है ना, वसूली करने वाला, ऐसे समझाए जाएंगे। अगर समझना ही नहीं चाहता है, सुधारा ही नहीं करना चाहता, 1-2 से भी नहीं समझ रहा, 3 लोगों से नहीं समझ रहा, और कुछ लोगों से नहीं समझना चाहता है और समझाना भी नहीं चाहता है, तो फिर क्या हो रहा है? अन्य जातियों के समान ऐसी बातें हो रही है। आगे लिखा, अगर आप सुधारा कर लेते हैं, अगर आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आप क्या होना चाहिए? प्रभु के सेवक और सेविका, विश्वासी भाई बहन क्या होना चाहिए? सुधारा हुआ व्यक्ति क्या होना चाहिए? पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, स्वयं न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। देखो क्या बोला? पहुनाई करने वाला, क्या? भलाई करने वाला, और स्वयं मतलब खुददारी, और न्यायी मतलब हिसाब किताब करके पूरा एकदम फैसला करने वाला, एकदम न्यायी होना चाहिए, न्याय करने वाला। और जितेंद्रिय मतलब जीतने वाला। हालेलुया, जितेंद्रिय होना चाहिए, आप होना चाहिए। अगर आप फेल होते चले जा रहे, सब प्रभु के भरोसे डाल दोगे, तो आप कर क्या रहे? आपकी ड्यूटी क्या है? सुधारना है, जीतने वाला, पहुनाई करने वाला, स्वयं ही होना चाहिए, सुधारने वाला होना चाहिए। भाइयों में झगड़ा सुधारो, गांव वालों में झगड़ा सुधारो, अपनी मीटिंग या अपनी कलीसिया का झगड़ा सुधारो, अपने मसीह भाइयों बहनों का भी सुधारो, तब जाके दूसरे का सुधार कर पाओगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं, गधे कह के। हाँ, आगे सुनो, आगे पढ़ना इफिसियों, है ना। मैंने जो अभी पढ़ा तीतुस 1:8, आप पढ़ूंगा इफिसियों उसका 5 का 11 वचन पढ़ते हैं। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्लाहना दो। समझ में आ रहा कि नहीं? अंधकार के अपराधों से, अंधकार के फलों में भागीदार मत बनो, हिस्सेदार मत बनो। कई लोग बोलते हैं कि हम तो लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो ऐसा करने के लिए कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके ऊपर उनको सही शिक्षा दो। गलत कामों के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उल्लाना दो, सही मार्गदर्शन दो, और सही रास्ते के ऊपर उन्हें निकाल कर लाओ, बाहर निकाल कर लाओ गलत कामों में से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
भजन संहिता 119 का 105 में क्या लिखा? उसमें लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन यानी कि दाऊद राजा उसके मुंह से होकर बोलता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? उजाला, और मार्ग के लिए क्या है? दीपक है, उजाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन उजाला है, परमेश्वर का वचन दीपक है। तो क्या आपको अंधकार अभी नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? अंधकार में क्या है, उजाले में क्या है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? सालों साल बीतते चले जा रहे हैं, है ना? मसीह लोगों में क्या हो रहा है? अन्य भाषा गड़बड़ी हो रही है ना? दान दशवास में गड़बड़ी हो रही है ना? सालों साल का त्योहार कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे का त्योहार कर रहे हैं, तेरा मेरा खोदखात कर रहे हैं। सही मार्गदर्शन बताना चाहिए, वहां भी रोक ठोक कर रहे हैं। न्यायी बनो, तुम न्यायी, तुम असली हकदार हो सही मार्गदर्शन देने वाले टीचर, तब जाके तुम सक्सेसफुल होंगे और तुम्हें विजयी दाता के रूप में लोग घोषित करेंगे, नारे लगाएंगे। हेलो, जो लोग सरपंच पटेल में चुनाव में खड़े होते हैं उनको माला पहनाया जाता है, ऐसा भी मत करो, है ना? ऐसा करने से कोई वो देव नहीं बन जाता। हाँ, ये सारी मूर्ति पूजा बंद करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। गाड़ी कुछ लोग नया लाते तो उनको फूलहार पहनाते, क्या तुम्हारी वो देवी है? एक पास्टर को मैंने देखा कि उसकी माता उस गाड़ी को पूजा कर रही है, उनकी गाड़ियों को पूजा कर रही है। पास्टर की मम्मी, शर्म आना चाहिए इनको। देखो, नई गाड़ी लाते तो फूलहार पहनाते, क्या वो तुम्हारी देवी है? फिर उनके ऊपर बैठ के जाते हैं, उनको ही पूजा करते और उनके ऊपर बैठ के जाते हैं। शर्म आना चाहिए तुम गधों को। सब ऐसे कर रहे। कुछ लोग चर्च का उद्घाटन कर रहे हैं, उस समय उनकी पूजा कर रहे, फूल डाल रहे, ये डाल रहे, वो डाल रहे। गधे, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। और फिर बोलते हैं आशीष गाली दे रहा है। ये गाली नहीं है, तुम जैसे हो वैसे हरकत के साथ वैसा नाम तुम्हें दे रहा हूं मैं। गधे जैसे हरकत करे तो गधाई नाम रखूंगा तुम्हारा मैं। हाँ, कुत्ते जैसी हरकत करो तो कुत्ता बोलूंगा तुम्हें मैं। बिल्ली जैसे हरकत करो तो बिल्ली बोलूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। पागल जैसी हरकतें करेंगे तो मैं तुम्हें पागल बोलूंगा। क्या कहूंगा दूसरा तुम लोगों को, गधों को, है ना? तो ठीक है, दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं। तब तक ले हम आपसे रिहाई लेना चाहते हैं। और जाने से पहले इतना कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई डाउट हो जाए, कोई भी सवाल जवाब हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप करो या फिर मैसेज करो, ठीक है? और फालतू फोन बिल्कुल नहीं करना। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।